हेलो दोस्तों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक का सॉल्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप थीटा मान लीजिए। तो लेट कॉसेक इनवर्स -√2 ये दिया हुआ है इक्वल टू थीटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा के रूप में दिख रहा है। ये आपको कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक, अगर ऐसा रहता है तब यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि x बराबर क्या होगा तो देयरफॉर यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कॉसेक इन्वर्स उधर चला जाएगा, तो ये इन्वर्स उधर जाएगा तो इन्वर्स जो हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक, तो सेम काम यहाँ भी कीजिए। x की जगह क्या है, -√2 है, तो यहाँ पर लिखिए दिस इम्प्लाइज -√2 बराबर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर -√2। ठीक, अब ये आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे कि इधर देखिए कॉसेक में है, इसको भी अब कॉसेक में कन्वर्ट करना होगा, तो √2 का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, कि √2 का वैल्यू कॉसेक में किसका होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कि √2 का जो वैल्यू होता है वह किसका होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। ठीक है, ये डिग्री में है, इसी को आप रेडियन में लिख सकते हो ऐसा, कॉसेक π/4। कोई दिक्कत, तो √2 की जगह लिख सकते हो कॉसेक π/4 यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर माइनस रहने दो और √2 के बदले में लिख दो कॉसेक π/4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं जहाँ भी ऐसा माइनस आता है तो कोशिश करते हैं इस माइनस को अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि इधर कॉसेक प्लस में तो इधर भी कोशिश कीजिए कि प्लस में लाने के लिए। तो ये अंदर कैसे जाएगा, तो फार्मूला से जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, कौन सा फार्मूला से, तो आपको क्वाड्रेंट में हम बताया था कि ये अगर यहाँ थीटा है तो ये माइनस थीटा बोल रहा है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस थीटा यहाँ आएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी को जस्ट उल्टा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है माइनस कॉसेक π/4, तो ये माइनस कॉसेक थीटा की जैसा, जहाँ थीटा की जगह क्या है π/4 है, तो यहाँ पर आप ये जो माइनस है एंगल के साथ लगा सकते हो, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ से ये आप लिखोगे कॉसेक, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस π/4 हो जाएगा, इस तरह से एंगल में चला गया ये कंसेप्ट का प्रयोग करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी कॉसेक प्लस में है, ये भी कॉसेक, लेकिन दोनों का एंगल क्या अलग अलग है, तो ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुसार से आप यहाँ से एंगल को बराबर कर सकते हो। तो थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा -π/4। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए थीटा किसको माने हैं, ठीक है, थीटा किसको मान के रखे हैं, थीटा इक्वेशन 1 में हम कॉसेक इनवर्स -√2 को माने हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए थीटा के बदले पे कि कॉसेक इनवर्स -√2 और बराबर में क्या है -π/4। ये कहाँ से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए
कॉसेक इन्वर्स माइनस अंडर रूट टू बराबर माइनस पाई बाय फोर। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करने के लिए आपको रेंज का जानकारी होना चाहिए। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है, देखिए आपको यहाँ पर हम लिख के रखे हैं कि कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाय टू से बड़ा और बराबर और पाई बाय टू से छोटा और बराबर होता है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से बड़ा और बराबर और पाई बाय टू से छोटा और बराबर होता है। ठीक है, तो क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 45 आता है? ये माइनस पाई बाय फोर होगी, माइनस 45 हुआ ना। अगर ये आता है, ये सही है, तो ये कंसेप्ट आपका सही हुआ। ठीक है, मतलब कह सकते हो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो इसका ये आया माइनस पाई बाय फोर, ये सही है। ठीक है, तब यहाँ से लिख सकते हो आप सजा के कि देयरफॉर दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ पी भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू इज क्या होगा, माइनस पाई बाय फोर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1 से लेकर 10 तक ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन मैं और आपको बताऊंगा कंसेप्ट के साथ। ठीक है, उसका कुछ थ्योरी देके। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।